नमस्कार, मैं हूं सचिन आपके साथ। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। मिलकर चुनाव लड़ेगी महाविकास अघाड़ी। महाराष्ट्र में अगले 3 महीने में विधानसभा चुनाव है। पक्ष और विपक्ष में अपनी एकता को मजबूत करने के लिए सर्वदलीय मीटिंग का दौर जारी है। तैयारियों की समीक्षा के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने गरवारे क्लब में बैठक करते हुए संगठन को मजबूत करने की चर्चा करते हुए एकता बनाए रखने पर जोर दिया। कांग्रेस ने दावा किया कि तीनों सहयोगी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेगी और सीट बंटवारे पर चर्चा करेगी। हम देख सकते हैं आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की गरवारे क्लब में आज मुंबई में सुबह से मीटिंग शुरू हुई है और उसके बाद तिलक भवन जो कि दादर में है, यहाँ पर भी मीटिंग का आयोजन किया गया है। उसके पीछे का क्या राज है और आने वाले समय में विधानसभा का जो चुनाव होने वाले उसमें कैसी उनकी रणनीति रहेगी, हम जानेंगे उनके पदाधिकारी से। क्या बताएंगे आप? ऐसा है, महाराष्ट्र गलत लोगों के हाथों में फंस गया है। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेकर काम जो है वो उनके विचारों के खिलाफ किया जा रहा है। ये महाराज शाहू फुले अम्बेडकर के विचारों का है और उसकी अपनी एक गरिमा है, एक राजनीतिक संस्कृति है जिसे खराब करने का काम देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में भाजपा ने किया है। उससे उसको छुटकारा दिलाना। दूसरी बात, जिस तरह से बेतहाशा बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से महिलाओं पे अत्याचार और महिलाओं का क्राइम में एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे आया, जो कभी नहीं था। ऐसे कई कारण जो है, उस कारण से महाराष्ट्र आज पीछे आ गया है। महाराष्ट्र पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय के अनुसार 11वें नंबर पर पहुंच गया है और इन्हीं सब बातों को छुपाने के लिए अलग अलग चीज़ें करने की कोशिश जो है वो भाजपा और ये महायुति कर रही है। इस महायुति, भ्रष्ट महायुति, खोखे सरकार से, उसके चुंगल से महाराष्ट्र को मुक्त करना और फिर से एक बार शांति बहाली, रोज़गार, जो बड़े बड़े उद्योग महाराष्ट्र से चले गए गुजरात में, गुजरात के लिए काम करते हैं, दिल्ली के सामने नतमस्तक होकर ये महाराष्ट्र का हित जो है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए दिखाई दिए हैं, उसे सब वापस लाकर यहाँ रोजगार की अच्छी स्थिति, अच्छा विकास, शांति, महिलाओं की सुरक्षा, किसानों का जो नुकसान हुआ है, किसानों को जो अनदेखा किया है, उन्हें उनका न्याय देने की कोशिश के बारे में एक विस्तृत चर्चा हुई। क्या स्ट्रेटेजी होगी, किस तरह से चुनाव लड़ना है, किस तरह से इनकी सच्चाई जनता के सामने लाना है, उसके बारे में चर्चा हुई और आगामी विधानसभा चुनाव में इनसे महाराष्ट्र को छुड़वा कर ही रहेंगे, ऐसा प्रण जो है, ऐसी बात जो है वो इस मीटिंग में की गई। यूपी में जो समाजवादी पार्टी का जो रिस्पांस रहा है वो अच्छा देखा गया है, तो आज वो विजयी सभा भी आज मुंबई में मना रहे हैं, तो उनको भी इंडिया गठबंधन के साथ में आप रखेंगे क्या? वो इंडिया गठबंधन में साथ में है, रखेंगे का सवाल ही नहीं आता। महाराष्ट्र में आए हैं, मुंबई में आए, हमारा अंतर्राष्ट्रीय शहर है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय शहर होने की वजह से लोग यहाँ आते हैं, यहाँ अष्टविनायक का उन्होंने दर्शन लिया, बहुत अच्छी बात है, हम उनका स्वागत करते हैं। हर पार्टी को विस्तारित करने का अपना एक अधिकार है। हम उनके साथ यूपी में, वो हमारे साथ महाराष्ट्र में है। मुझे समझ में नहीं आता कि ये सवाल खड़ा कहाँ से होता है। महाराष्ट्र की समाजवादी पार्टी का जो महाराष्ट्र का इकाई है वो पहले से ही इंडिया गठबंधन के साथ, पहले डेमोक्रेटिक फ्रंट हुआ करता, महाअघाड़ी हुआ करती थी, फिर अभी महाविकास आघाड़ी हुई है, वो पहले से हमारे साथ में ही है। तो सवाल कहाँ उठता है कि वो साथ में आएंगे नहीं आएंगे, ये सवाल ही गलत है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी महाविकास आघाड़ी के साथ में पहले से रह चुकी है या अभी इंडिया गठबंधन के साथ में रहने वाली है, ऐसा भी उन्होंने ये यहाँ पर फिर एक बार दोबारा यहाँ पर दोहराया है। और आने वाले समय में विधानसभा का जो चुनाव है उसके ऊपर आज रणनीति उनकी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दौर से जो मीटिंग हुई उसमें विस्तृत से चर्चा की गई। एक महत्व का इशू है कि महाराष्ट्र की प्रतिमा को मलिन करने का काम महाराष्ट्र की बीजेपी और एकनाथ शिंदे के सरकार ने किया है, केंद्र की सरकार ने, मोदी की सरकार ने किया है, ये तो इसमें कोई दो मत नहीं। महाराष्ट्र के औद्योगिक व्यवस्था को ख़त्म कर गुजरात में ले जाने का काम ये सरकार ने किया। महाराष्ट्र को कर्जे में डुबाने का काम महाराष्ट्र की ये सरकार ने किया। आज 9 लाख करोड़ का कर्जा महाराष्ट्र के ऊपर बिठा के रखा है। उस पैसे का यूटिलाइजेशन आपने देखा होगा, तो कैग ने जो रिपोर्ट में कहा है कि आपने 50,000 करोड़ रुपया महामंडल को दिया है, तो कौन से समाज को, कैसे आपने इस पैसे को डिस्ट्रीब्यूशन किया है, तो उसका जवाब सरकार के पास नहीं है। हम लोगों के पास जाएंगे, हम पूछेंगे कि भाई तुमको 50,000 करोड़ रुपए का कुछ मिला क्या, तो जनता खुद बोलेगी ना कि नहीं। आज पैदा होने वाले बच्चे के ऊपर भी 70,000 करोड़ का कर्जा महाराष्ट्र की जनता पे बिठाने का काम ये भाजपा 70,000 रुपया का कर्जा
ये महाराष्ट्र के बीजेपी प्रणीत एकनाथ शिंदे के सरकार ने किया है। महाराष्ट्र के उद्योग गुजरात में और गुजरात से ड्रग्स मुंद्रा पोर्ट के माध्यम से महाराष्ट्र में लाके महाराष्ट्र की बच्चों को बर्बाद करने का काम ये सरकार ने सुनियोजित पद्धति से किया है। तो इनकी वास्तविकता समाज के सामने रखना और महाराष्ट्र का स्वाभिमान बचाना, यह हमारा दायित्व है। आज के मीटिंग में वो संकल्प हमने लिया है और उसके आधार पर हम महाराष्ट्र की जनता में जाएंगे। देश का संविधान और महाराष्ट्र का स्वाभिमान के स्लोगन लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। दूसरा इशू है कि सीट शेयरिंग के बारे में आपने पूछा, तो सीट शेयरिंग में हम लोगों ने अभी कोई हमारी बात हुई नहीं है। हम लोग बैठेंगे, जल्दी ही उस पर चर्चा होगी। आज हमारी 8 बजे कोर कमेटी की मीटिंग है, उस मीटिंग में हम लोग डिस्कशन करेंगे। कल ही हमारे नेताओं जो हमारे अलायंस लीडर्स हैं उनसे भी बात करेंगे और मुझे लगता है कि जल्दी ही सीट शेयरिंग का इशू हमारा समाप्त होगा। देखो, महाराष्ट्र का अगर भौगोलिक स्थिति देखोगे और कांग्रेस महाराष्ट्र के हर गांव में, हर शहर में कांग्रेस को मानने वाला एक बड़ा वर्ग है। हमारी अलायंस पार्टियां जो है वो भी हमारे साथ एकदम खड़ी है। हम लोग चाहेंगे कि मेरिट के आधार पर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो और इसलिए जब सीट शेयरिंग का जो इशू होगा तब हमारा इशू ये नहीं रहेगा। हमारा इशू ये रहेगा कि कोई भी हालत में महाराष्ट्र से बीजेपी को सत्ता से बाहर करना, ये महाभ्रष्ट महायुति की जो सरकार है इसको महाराष्ट्र से हदपार करना, यही हमारा संकल्प है। इसलिए कौन ज़्यादा जगह लड़ता है, कौन कम लड़ता है, ये हमारा इशू नहीं है। हमारा इशू है ये महाभ्रष्ट जो महाराष्ट्र की महायुति की जो सरकार है, भाजपा प्रणीत सरकार है, ये सरकार को सत्ता से बाहर करना, यही हमारा संकल्प है। 125 सीटों पर उद्धव ठाकरे ने तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने अपनी कोर कमेटी की मीटिंग रिव्यू किया है। महाविकास आघाड़ी 288 जगह पे लड़ेंगी और उसके लिए हमारी तैयारी शुरू हो चुकी है। क्या बातचीत जो है एनडीए की आपकी महाविकास आघाड़ी की यहीं पर होगी, क्योंकि देखो, आज हमारी दिल्ली के हमारे संगठन महासचिव आए थे, उनको सभी के नेताओं ने अवगत कराया। उन्होंने कहा कि जो भी डिस्कशन होगा वो महाराष्ट्र में होगा और महाराष्ट्र की डिस्कशन में यहीं पर ये सब इशू क्लोज होगा। कोई नहीं, महाविकास आघाड़ी करके चेहरा रहेगा। दूसरी एक बात कि आज शिवाजी महाराज की वारदात है, उसको लेकर आज बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ सातारा में और सरकार इसको पॉलिटिकल माइलेज के तौर पर इस्तेमाल करके कैसे देखती है? हमें एक जो इंद्रजीत सावंत जो इतिहासकार है, उनने जब ये सब माहिती के अधिकार में ये सब मंगाया तो ये शिवाजी महाराज के जो वाग्नक थे वो नहीं है, वही स्पष्ट उन्हें किया है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी और महाराष्ट्र की सरकार, महायुति भ्रष्ट सरकार, ये जो शिवाजी महाराज का जो नैरेटिव बना रही है चुनाव के समय में, क्योंकि यही काम उन लोगों ने 2019 में किया था और 2019 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फडणवीस जी, इन लोगों ने जाकर अरबी समंदर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का जल पूजन किया था। तो क्या छत्रपति शिवाजी महाराज का अरबी समंदर में कोई स्मारक बना? जब चुनाव आते तब छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेकर हमें कोई नैरेटिव बना सकते क्या? ये कोशिश जो बीजेपी कर रही है इस बार वो लोगों के सामने आ चुके हैं और इसलिए जो सत्ता में बैठने के बाद महापुरुषों का अपमान, फिर महात्मा ज्योतिबा फुले का हो, सावित्रीबाई फुले का हो, छत्रपति शिवाजी महाराज का हो, बाबा साहब अम्बेडकर का हो, इन लोगों ने जिस तरह से अपमान किया है, इनके
उस समय के राज्यपाल कोश्यारी, इन लोगों ने सब ने ये महापुरुष का अपमान किया था, ये महाराष्ट्र की जनता नहीं भूली। तो इसलिए कुछ भी करे, लेकिन सिर्फ जनता के पैसे जो लुटवा रहे ये लोग, वहाँ से हमने वागनर के लाई, ये करी, तो इंद्रजीत सावंत ने तो कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कोई छत्रपति शिवाजी महाराज का तो कोई वागनर का है ही नहीं वहाँ पर। तो ये उसका जवाब देने को तैयार नहीं। डुप्लीकेशन और गलत नैरेटिव बनाने का काम जो बीजेपी और महाभ्रष्ट सरकार महायुति की जो कर रही है, उसका जनता विरोध कर रही है। बीजेपी ने दर्जनों प्रवक्ता नियुक्त किए, सुबह शाम अभी वो महाविकास आघाड़ी और आपके आरोपों का जवाब देंगे, नैरेटिव तो कह रहे हैं कि होता है हमारा भी, हम भी करेंगे, हम जनता के सामने सच बताएंगे। सच की जीत होने वाली है, ये झूठों की जीत नहीं होने वाली। आज अयोध्या भी का सांसद भी हमने जीता, बद्रीनाथ का एमएलए भी हमने जीता, भगवान हम सच के साथ है। तो अब जब ये है जो इन लोग भगवान के नाम से भी राजनीति करते थे, वहाँ पे भी भगवान ने हमारे साथ दिया। तो मेरा ये कहना है कि अब इनका जो झूठ का जो असलियत लोगों के सामने आई है, देश में बड़ा बदलाव आ गया है। 13 जगह पे जो बाई इलेक्शन हुए उसमें 11 जगह इंडिया अलायंस वहाँ पे जीती है। इनकी पराजय की शुरुआत हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी कुछ भी कर ले महाराष्ट्र में, अब ये सत्ता में नहीं आ सकती। कुछ भी जुमले कर ले, अभी जुमले ही है, जो योजना दिखा रही है वो जुमलों की योजना है, तो वो उसका कोई परिणाम नहीं होगा और महाराष्ट्र से इनको परास्त होना तय है। यही लोगों का कॉन्सेप्ट है। थैंक यू। वीडियो जर्नलिस्ट शिवाजी काले के साथ विनोद कामले की रिपोर्ट।